अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, फिट हैं? क्या आप लोग काम करते हैं, 9 to 5 जॉब है, बहुत बिजी रूटीन है, वर्क का भी प्रेशर है और उसके साथ साथ पेट भी बाहर आता जा रहा है, वज़न भी बढ़ता जा रहा है। ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये वज़न कम हो जाए, लेकिन ना जिम जाने का टाइम है, ना इसके अलावा प्रॉपर मील प्रिपेयर करने का टाइम है। तो ऐसा क्या किया जाए कि आपका ये जो बढ़ता हुआ वज़न है इसको कम किया जाए, ज़्यादा जान जोखिम में डाले बगैर। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और बड़ी आसानी से अपना ये बढ़ता हुआ वज़न, ये जो तोंद है, इसको कम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 5 चीज़ें कौन सी हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने समझनी है वो ये है कि अक्सर औकात अगर आप पूरे दिन का जायज़ा लें तो आप ये नोट करेंगे कि नाश्ता करने के बाद जब आप ऑफिस आते हैं तो वो चाय, उसके साथ बिस्किट, मतलब इन्हीं के गैर ज़रूरी मुंह चलाते रहना। कभी कोई जो है वो चीनी वाली बबल गम खा रहा है, या थोड़ी देर बाद चाय पी जा रही है, या थोड़ा सा बिस्किट ले लिया, या कोई और बेकरी वाले आइटम, क्योंकि ऑफिस में ज़्यादातर यही चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि फ़ौरन खाई जा सके, जिनको अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, जिसमें शदीद चीनी होती है और शदीद ऐसे फैट्स होते हैं जो कि आपके लिए अनहेल्दी हैं। तो कोशिश करें कि ये जो मंचिंग है ना ऑफिस में, इसको आप टोटली ख़त्म करें कि कोई बीच में चाय गैर ज़रूरी आपने नहीं पीनी। अगर तो बहुत तलब है चाय की तो उसकी जगह आप ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी या ग्रीन टी ले सकते हैं। उससे ये है कि आप गैर ज़रूरी कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। इसी तरह से अगर तो बहुत दिल है, भूख लगी हुई है, तो ऑर्गेनिक पीनट बटर मिलता है, ऑफिस में बना जो है ख़रीद के रख लें और 1 चम्मच 2 चम्मच बीच में ले लिया करें। साथ ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी ले लें तो उससे वो जो वक्ती भूख है ना वो कंट्रोल हो जाती है। याद रहे कि जब एकदम से आपको भूख लगती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे आपको फ़ौरन एनर्जी की ज़रूरत है, क्योंकि जिस्म में फ़ैट स्टोर होता है वो तो एनर्जी दे सकता है। वो जो दस्ती भूख लगती है ना फ़ौरन, तो उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना होता है। जैसे जैसे घंटा डेढ़ गुजरेगा, ग्रेलिन हार्मोन वापस नीचे जाएगा और आपकी एपेटाइट प्रॉपर नॉर्मल हो जाएगी, आपको नहीं ज़्यादा भूख लगेगी, आपकी क्रेविंग्स नीचे चली जाएंगी। तो इस चीज़ के ऊपर काम करें ताकि आपकी ये जो बढ़ते हुआ तोंद है या जो वज़न है ये कम हो। सेकंड नंबर पे जो चीज़ आप कर सकते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ कि लेट से रात को अगर आपने 8 बजे मील लिया है तो सुबह आप ब्लैक कॉफ़ी जो है अपनी ब्रेकफास्ट में लेके उसके बाद कोशिश करें कि आप खाली पेट ही ऑफिस चले जाएं। स्टार्ट में आपको बड़ी दिक्कत होगी क्योंकि बॉडी यूज टू नहीं होती, एनर्जी भी थोड़ी सी लो होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप ये जो फास्टिंग की जो विंडो है ये बढ़ाते जाएंगे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, इसको ऐसा ऐसा बढ़ाते रहिएगा कि आपने ब्लैक कॉफ़ी के अलावा कुछ भी नहीं लेना, कोई भी कैलोरीज नहीं लेनी। तो आप इस पूरे सिस्टम के साथ यूज टू होते जाएंगे, इस पूरे प्रोसेस के साथ आपके एनर्जी लेवल भी बढ़ते जाएंगे। और एक और चीज़ आप नोट करेंगे कि आपकी भूख भी बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। ये करने का मकसद याद रहे, इंसुलिन के लेवल्स को नीचे लाना है। जब इंसुलिन के लेवल्स नीचे आ जाएंगे तो जो फैट सेल लॉक हुए हैं वो अनलॉक होना शुरू हो जाएंगे और यही स्टोर चर्बी पूरी बॉडी एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सकेगी भरपूर तरीके से। तो ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ये उन लोगों के लिए जो ऑफिस जाते हैं, जो बहुत जिनके ऊपर काम का प्रेशर होता है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, जिनके लिए प्रॉपर खुराक बनाना मुश्किल है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए बेहतरीन टूल है अपने वज़न को भी कम करने के लिए और साथ साथ अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए भी। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आप कर सकते हैं, याद रहे जितना हमारा लीन मसल मास ज़्यादा है, जितने हमारे जिस्म पे पट्टे ज़्यादा हैं, उतनी हमारी सेहत बेहतर है। तो जैसे ये हमारे जो मसल्स हैं प्रोटीन होती है, तो डाइट में आपने प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना है। अब अगर कुछ भी आपको नहीं जो है अवेलेबल इर्द गिर्द, तो आप देखें कि प्रोटीन की कौन सी सोर्सेज हैं जो आप अवेलेबल कर सकते हैं अपने लिए। वो बॉयल्ड एग्स भी हो सकते हैं, फ्राइड एग्स भी हो सकते हैं, इसी तरह से चिकन का पीस हो सकता है, इसी तरह से कोई फ्रेश सैलेड कि जिसमें थोड़ी सी प्रोटीन आपने एग वाइट्स डाल दी हैं, चिकन डाल दी हैं। आजकल तो वैसे भी इर्द गिर्द से ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप कोशिश करें कि अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखें। प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि वो आपकी भूख को बड़ी अच्छी तरह से बराबर रखता है, यानी कि भूख आपकी कंट्रोल हो जाती है। अक्सर
लोग जब अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी एपेटाइट बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कंट्रोल हो गई है, क्योंकि याद रहे जितनी ज़्यादा आपको भूख लगेगी उतनी चांसेस ज़्यादा हैं आपको गलत चीज़ों की तरफ जाने के और गलत चीज़ें खाने के। तो प्रोटीन इंटेक अपनी डाइट में बढ़ाएं, उससे ये है कि आपको ना सिर्फ भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी बल्कि साथ साथ आपकी जो लीन मसल मास है वो भी बेहतर होगा, और साथ साथ प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। तो इस बात पे ज़रूर अमल कीजिएगा। चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन चूँकि फ़ायदा आपका अपना है तो वो है एक्सरसाइज की रूटीन को सेट करना। वो एक्सरसाइज की रूटीन सुबह उठते साथ ही हो सकती है, आधे घंटे की, 40 मिनट की। थोड़ी सी आपने वॉक कर ली, थोड़े से आपने पुशअप्स कर लिए, थोड़े से स्क्वाट्स कर लिए, फुल बॉडी को ट्रेन कर दिया। बेशक वो 30 to 40 मिनट्स का सेशन हो, लेकिन वो आप ज़रूर करें। घर में कुछ हल्के फुल्के डंबल्स ख़रीद के रख लिए, रेसिस्ट बैंड रख लिया। इसके अलावा अगर तो बहुत मसरूफियत है तो आप 3 डेज़ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लें और 2 डेज़ पूरे वीक में आप कार्डियो जो वेस्कुलर एक्सरसाइजेज हैं, थोड़ी वॉक कर ली, थोड़ी साइकिलिंग कर ली। इस तरह से आप अपनी एक्सरसाइज का टाइम निकाल सकते हैं। या तो ऑफिस में कोई अगर आपको 1 घंटे की ब्रेक मिलती है तो उस 1 घंटे की ब्रेक में भी आप ऑफिस में ही प्रॉपर एक्सरसाइज कर सकते हैं। याद रहे हमने अपने आप को डिसिप्लिन करना है, एक्सरसाइज की रूटीन की तरफ अपने आप को लेके आना है। स्टार्ट में हर काम जब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके साथ यूज्ड टू होते जाते हैं, आपकी एक रूटीन बन जाती है, फिर आपको मज़ा आना शुरू हो जाता है। और याद रहे रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से एनर्जेटिक महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन भी ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा क्रिएटिविटी भी बढ़ जाती है। तो यानी कि न्यूमरस बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज करने के। 5वें नंबर पे जो चीज़ है वो बहुत आसान है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग इस तरफ तवज्जो नहीं देते। वो है बेसिक वाइटामिन्स का अपनी रूटीन में शामिल करना। विटामिन डी, फिश ऑयल, मैग्नीशियम, विटामिन B12, ये आप अपनी डेली की रूटीन में रखें। अगर तो हाजमे के मसले हैं तो प्रोबायोटिक भी साथ रखें। इन सारे विटामिन्स को जब आप ऐड करेंगे और 3 मंथ्स तक आप लेंगे तो आप ये नोट करेंगे कि आपके एनर्जी लेवल, आपकी स्लीप, आपके स्ट्रेस लेवल ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैनेज हो गए होंगे। याद रहे कि सेहत बीमारी का ना होना नहीं है, दिफा का होना है। तो जब ये विटामिन्स पूरे हो जाते हैं, हम बहुत सारे जो सेल्स हैं उनका मजमुआ है, तो जब ये सारे सेल्स को विटामिन्स मिल जाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो एक डिफेंस मैकेनिज़्म है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ जंग लड़ती है, वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो ना सिर्फ हम बीमार कम होते हैं, बल्कि अगर कहीं कोई बीमारी हो भी गई है तो उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम रिकवर भी कर सकते हैं। विटामिन डी डिफिशिएंसी और डिप्रेशन का तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है। जब तक विटामिन डी पूरा नहीं है, ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन में कन्वर्ट नहीं होता, और सेरोटोनिन ही वो चीज़ है जो हमें बेहतर महसूस कराती है। तो विटामिन डी को भी साथ पूरा होना ज़रूरी है। इस तरह से बाकी विटामिन्स का जो मैंने मेंशन किया कि कोशिश करें कि एटलीस्ट आजकल के इस जदीद दौर में जो प्रोसेस्ड फूड हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, चीनी का जब इस्तेमाल करते हैं, तो ज़्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जब आप लेंगे तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी। अक्सर लोग कहते हैं आप क्यों विटामिन्स की बात करते हैं, हम डाइट से भी तो ये पूरे कर सकते हैं। आप डाइट हेल्दी रखें, लेकिन अगर आपके पास विटामिन्स की ऑप्शन है और 3 मंथ्स ऑन 3 मंथ्स ऑफ के बेसिस पे आप विटामिन्स ले सकते हैं, तो अपनी सेहत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना। और ये विटामिन्स हैं, इन विटामिन्स के कोई बाकी अद्वियात की तरह साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। एंड यस, विटामिन डी और बाकी विटामिन्स जब पूरे होंगे तो आपकी बॉडी ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ैट को बर्न कर सकेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।